मामी जी, हम्म। कॉलेज के लिए जा रहा हूँ, मुझे एग्जाम के लिए लेट हो रहा है। अच्छा, 1 मिनट। ये लो। ये सब क्या है मामी जी? अरे, किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो ये तो जरूरी है। ये सब पुरानी बातें होगी मामी जी, आप अब भी इन बातों में यकीन करते हो? हाँ, क्यों ना यकीन करूं। मैं जब भी बाहर जाती थी ना, या मेरा जब भी एग्जाम होता था, तो मेरी माँ हमेशा मुझे खिलाती थी। और वो दिन मेरा बेस्ट दिन होता था, मतलब बहुत अच्छा दिन। अच्छा, मुझे आप बताएंगे इसको खिलाने से क्या होता है? मतलब जिस काम के लिए तुम जा रहे हो वो काम अच्छे से होगा। जैसे एग्जाम देने जा रहे हो तो तुम पूरा पेपर करके आओगे, एक भी मिस नहीं होगा। अच्छा, जैसे किसी स्टूडेंट ने कुछ याद ना किया और वो दही खाकर जाए तो ऑटोमेटिक जो है एग्जाम पूरा कराएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये गुड लक के लिए होता है। तो गुड लक सिर्फ पढ़ने वाले के लिए होता है या बिना पढ़ने वाले के लिए जो एग्जाम में जाते हैं? क्या आ, आप भी। मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप भी कैसी बातों में यकीन करती हो? अरे, मेरी मम्मा हमेशा ऐसा करती थी तो इसलिए मैंने भी किया। अब कोई गलत तो नहीं किया ना मैंने। नहीं, मैंने ऐसा बोला कि आपने गलत किया। ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना। और जो भी हो ना, सोचना बिल्कुल भी मत कि कैसा जाएगा पेपर, कैसा नहीं जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम नंबर चाहे 0 लाओ, चाहे पूरे 100 लाओ। ऑल द कैसी बेस्ट। कैसी बातें कर रही हो आप? पूरी रात बैठकर पढ़ाई करिए, आंखें देख लो मेरी। हाँ। मतलब फिर भी इतना पढ़ने के बाद भी एग्जाम में कुछ करके नहीं आऊंगा क्या मैं? अरे नहीं, मुझे तो पूरा भरोसा है कि तुम करके आओगे। लेकिन तुम्हारे मामा को नहीं है ना क्या नहीं है? भरोसा तुम पे। अच्छा, मामा जी को ये लगता है कि मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ, मैं एग्जाम में फेल होऊंगा? अरे, आज मामा जी से बैठकर बातें करनी पड़ेंगी मुझे। वो तो सीधा ये कह रहे थे कि ये क्या करेगा, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ लड़कीबाजी में रहेगा। क्या बात कर रहे हो? अब मैं और लड़कीबाजी? हाँ। पूरे दिन तो मैं कमरे से बाहर निकलता नहीं, किताबें मेरे मुंह के आगे रहती हैं। मैं लड़कियों के पास कब से चला जाने लगा? उन्हें किसी से सुनने में आया है कि तुम आजकल कोई गर्लफ्रेंड घुमा रहे हो। अरे, कैसी बातें कर रही हो मामी जी, मैं और गर्लफ्रेंड? देखो, मैंने ना तो देखा है और ना ही मैंने सुना है, तो मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ। तुम्हारे मामा कह रहे हैं। तुम्हारे मामा को मिश्रा जी ने कहा है। अरे वो मिश्रा जी एक की बातें इधर उधर करते रहते हैं, रबड़ की तरह बातों को खींचते हैं। किन की बातों में आ रहे हैं मामा जी भी? अब मैं क्या बताऊँ। तुम समझो तुम्हारे मामा। ऐसा है कि शाम में जब वो आएंगे तुम बात कर लेना अच्छे से। मामा जी से बात करनी पड़ेगी आज। लेकिन क्या? यार, क्या मैं बताऊँ, तुम्हारे मामा के दिमाग में एक चीज़ और चल रही है। जैसे कि? जैसे कि तुम्हारा एग्जाम खत्म होते ही तुम्हारी शादी करवाएंगे। क्या बात कर रहे हो? एग्जाम के बाद मैं और शादी? और उन्होंने कहा है कि तुम अपने पापा के दुकान पे बैठोगे। फिर मैं, जब मुझे पापा की दुकान पर बैठना ही है तो मैं फिर क्यों पढ़ रहा हूँ? मुझे नहीं पता। मैं सोच रहा हूँ एग्जाम खत्म होने के बाद कोई अच्छी सी जॉब ढूंढूं, इंटरव्यू दूं। पर ये गलत है। सबका डिसीजन यही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। फिर तो मेरी पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू ही नहीं रही। अरे, है ना, मेरी नज़र में बहुत वैल्यू है। तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे साथ रहोगे? मतलब तुम्हारा साथ दूंगी। अच्छा अच्छा। लेकिन मामी जी, मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहता हूँ, एक अच्छी जॉब करना चाहता हूँ, मैं दुकान पर नहीं बैठना चाहता। ठीक है, मैं बात करूंगी ना तुम्हारे मामा से, है ना। और मैं उन्हें कन्विंस भी कर लूंगी। तुम टेंशन मत लो और जाके अपना एग्जाम पूरा करो। वैसे मामा जी किस टाइम गए थे? वो तो 9 बजे ही निकल गए थे। मामा जी से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। अरे, मुझ पे छोड़ दो ना, मैं बात कर लूंगी उनसे। मैं उन्हें पटा लूंगी। और मैंने पटा लिया तो समझो तुम्हारा सारा काम हो गया। तो बस आप मेरे लिए मामा जी को पटा लेना कैसे भी करके। ठीक है, तुम्हारे मामा पट गए तो तुम्हारे पापा भी पट जाएंगे और तुम्हारी मम्मी भी। मामा जी से मेरे पापा कैसे पट जाएंगे मतलब? अरे, मतलब डिसीजन तो सबने मिलके लिया है ना। ओह, मैं भी। हाँ, ये तो है, कह रहा मामा जी को मना लोगी, वो पापा मम्मी को कन्विंस कर लेंगे। लेकिन कोशिश करना कि पास हो जाओ, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा, अब तो और ज़्यादा कोशिश करूंगा। हाँ। आप ये बात मुझे सबसे पहले बता देती ना तो मैं सारे एग्जाम में अच्छे से मेहनत करके, लास्ट एग्जाम है, इसमें ज़्यादा मेहनत करके मैं क्या ही वो कर लूंगा। अरे, कुछ नहीं ना, कोई बात नहीं, जितना हो सके तुमने कोशिश तो की ना, अच्छा ही जाएगा। और मेरे इस दही चीनी का कमाल भी तो होगा। पूरा मुंह मीठा हो गया। सुबह से शाम तक मुंह मीठा ही रहेगा। हाँ। बहुत कमाल की दही चीनी है आपकी। ठीक है, अब तुम जाओ और अच्छे से एग्जाम देना।
ठीक बाय है, मामी जी। बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मामी। मामी जी, कैसा गया एग्जाम? आज तो आपकी दही ने कमाल कर दिया। मैंने कहा था ना, मेरी दही बिल्कुल सही है और गुड लक होती है बिल्कुल भी। गुड लक तो ठीक है, मुझे ऐसा लगा जैसे आपने दही में कुछ टोना टोटका कर दिया हो। एग्जाम मेरा इतना अच्छा गया, इतना तो मैं याद करके भी नहीं गया था जितना अच्छा मेरा एग्जाम गया है। अरे मैं कुछ करूँ और वो हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब आपकी दही का चमत्कार है। दही का भी और मेरा भी। ऑब्वियसली आपका तो होना ही, जब आपने इतने प्यार से दही खिला करके मुझे भेजा है। और तुम्हारा एक काम और भी हो गया। क्या? वही जो तुम्हारे मामा से बात करनी थी जिस बारे में। हो गया वो काम? हाँ। मतलब मामा जी मान गए कि मुझे गल्ले पर नहीं बैठाएंगे? नहीं। थैंक और गॉड। शादी के लिए भी वो मान चुके हैं कि शादी अभी नहीं करनी है। एक साथ दो दो खुशखबरी और मिल गई। अरे तुमने अपनी मामी पे भरोसा किया था, इतना तो फर्ज निभा ही सकती हो ना। मैं अब तो लाइफ टाइम आप पर भरोसा करना पड़ेगा मुझे। आपने मेरा बहुत साथ दिया है ये। देखो, मैं ये साथ हमेशा दूंगी। मैंने पहले भी कहा ना, तुम जब जब चाहोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगी। डन। डन ना? डन। और कुछ है तो वो भी बता दो, सारे काम मैं एक साथ कर देती हूँ। एक साथ इतने सारे काम करोगी मामी जी, मैं आपका कर्जदार हो जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, धीरे धीरे वो कर्ज भी नहीं उतार देना। कर्ज कैसे उतार सकता हूँ मैं आपके? मतलब जब मैं जो चाहूंगी वो तुम कर देना। डन। डन ना? वैसे आपने जो काम किया ना, बहुत बहुत अच्छा काम किया। मैं इसका जीवन भर शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि अब पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं जॉब वगैरह की तैयारी करूंगा। अच्छा फ्यूचर बन जाएगा, अच्छी लाइफ स्टाइल हो जाएगी मेरी, और क्या चाहिए। अच्छा, क्या तुम इंडिया से बाहर जाना चाहते हो? क्यों नहीं मामी जी। अब मैं इतने महंगे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे सपने भी तो कुछ ना कुछ बड़े होंगे ना। तो वो भी मेरे ऊपर छोड़ दो, एक साथ कितने सारे एहसान आप मेरे ऊपर करेंगी। जितना मेरा मन करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको 1000 बार थैंक यू बोलूँ ना, वो भी बहुत कम है। मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि पूरे परिवार का नाम रोशन करो। मैं भी तो यही चाहता हूँ मामी जी। अब देखो ना, पापा का पूरा जीवन, पूरी ज़िंदगी उस दुकान पर निकल गई, पापा क्या कर पाए? आज भी वहीं के वहीं हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं भी दुकान पर बैठूँ। मैं चाहता हूँ कि पापा को, मम्मी को एक अच्छा भविष्य दे दूँ। जो चीज़ें वो नहीं देख पाए, उनको उस चीज़ का सुख भोगाऊँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचते हो तुम। और मम्मी पापा के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा सा अपनी मामी के बारे में भी सोच लो। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके बारे में नहीं सोचूँगा? अब तो मजबूर होकर मुझे सोचना ही पड़ेगा। अगर आपके बारे में नहीं सोचूँगा ना, मेरी अंतरात्मा मुझे गाली बकेगी। देखो, मैं मजाक कर रही हूँ, इतना भी सीरियस मत लो। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम बस जो भी करो अच्छे से करो और अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओ। आई प्रॉमिस, मैं आपको कामयाब होकर दिखाऊँगा। अच्छा वैसे ये बताओ, जब मामा जी से आपने ये सारी बातें की, मामा जी ने आपके ऊपर गुस्सा तो नहीं किया ना? अरे नहीं, तुम्हारे मामा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो। आपके प्यार की वजह से मेरा तो काम हो गया आज। देखो, क्या है कि जब हमारी लव मैरिज हुई तो मैंने उनसे कह दिया था कि जो भी मैं कहूँगी ना, सोच समझ के कहूँगी और उन बातों पे ध्यान देना है और फॉलो करना है। क्या बात कर रहे हो? आपकी लव मैरिज हुई थी? तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरी सास ने बताया नहीं होगा, मतलब तुम्हारी नानी ने। तो प्रपोज किसी ने किया था सबसे पहले? तुम्हारे मामा ने। क्या बात है, मामा जी ऐसे रंगीन मिजाज निकलेंगे, मुझे पता ही नहीं था। अरे छुपे रुस्तम है वो, सबके सामने खड़ूस बन के रहते हैं ना, लेकिन कमरे में ना खुल के रहते हैं। उनको देखकर तो लगता भी नहीं कि वो कभी आशिकाना मिजाज के भी रहे होंगे। वो तो इतना गुस्से में रहते हैं कि उनको देख के भी डर लगता है। उनसे बातें करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। वो वैसे ही रहते हैं शुरू से। जब उन्होंने प्रपोज किया था ना, तो मैं तो डर गई थी कि ये कौन सा बंदा है, कैसा है, ना चेहरे पे स्माइल ना एक्सप्रेशन, और बहुत सिंपल तरीके से, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये कौन सा स्टाइल हुआ लड़की को प्रपोज करने का? पता नहीं, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। वो अच्छा लगा? वो तो ऐसे बोल रहे थे जैसे आपके ऊपर एहसान कर रहे हो। हाँ, एहसान ही था। उस टाइम तो मैं बहुत गुस्सा हुई थी, उन पे नाराज हो गई थी। फिर धीरे 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 वो
मैं उन्हें नोटिस करने लगी, उनसे प्यार हुआ। ठीक है, जो भी है देखो शादी हो गई है हमारी, अब तो हम बहुत खुश हैं। खैर, जैसा भी आपके जैसी मामी तो मुझे कभी कहीं और मिल ही नहीं सकती थी। और तुम्हारे जैसा भांजा मुझे कहीं नहीं मिल सकता था। मैं हूँ ही इतना प्यारा, मैं क्या करूँ मैं। ओह, कितने क्यूट हो तुम। ठीक है, ऐसा करो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। भाई आज मामी जी ने मेरी इतनी हेल्प किया तो मामी जी के साथ में मिलके काम तो करवाना पड़ेगा। मामी जी, हाँ। मैं क्या सोच रहा था, साथ मिलकर आपका काम करवा देता। अरे नहीं नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या खाना, मैं बना दूंगी। मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि साथ मिलकर काम करते हैं ना, आपने मेरे आज इतनी हेल्प की और मैं आपके साथ मिलकर काम ना करवाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। अरे तुम किचन में आते ही कहाँ हो, और क्या हेल्प करोगे मेरी? कौन सा तुम्हें प्याज काटना आता है या आलू काटना आता है, बताओ। इस बहाने मैं काम करना भी सीख जाऊंगा। एक दिन में कोई नहीं सीखता। तुम बताओ तुम क्या खाओगे, मैं बना दूंगी। हम्म, अच्छा हाँ, तुम्हें वो सैंडविचेस पसंद है ना ज्यादा? मेरी पसंद छोड़ो, आज आप वो बनाओ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरी पसंद जो है वो तो तुम्हें पता ही है कि मुझे बाहर खाना बहुत पसंद है। तो क्यों ना बाहर खाने चलें आज। आज बाहर खाने? और तुम्हारे मामा? या तो एक काम करेंगे, मामा जी के लिए पैक करवा लाएंगे। अरे नहीं, वो गुस्सा करेंगे। वो ये कहते हैं ना कि बाहर का खाना उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता। तो फिर घर पर ही कुछ ऐसा बना लो ना, कुछ अच्छा सा, कुछ टेस्टी सा। हम्म, तुम बताओ तुम क्या खाओगे, मैं देखो जो बोलोगे वो मैं बना दूंगी। मैं सिर्फ आपकी पसंद का खाना चाहूँ। मेरी पसंद का खाना चाहोगे? तो मेरा पसंद तो तुम्हें पता है कि मुझे नॉनवेज ज्यादा पसंद है। तो फिर जैसा आपका मन करे वैसा कर लो। मतलब तुम्हें पसंद नहीं है? एक बार मैं बोल तो रहा हूँ, जो आपको पसंद है वो बना लो। ठीक है फिर, तो तुम्हें मार्केट जाना पड़ेगा और लेके आ जाओ, फिर मैं तो बना लूँ। आप एक काम करो, मुझे ना लिस्ट बना के दे दो। अच्छा। जो भी सामान लाना होगा मैं इकट्ठा सामान ले आऊंगा बाजार से। ठीक है, और तुम ले आओगे। तो क्या हुआ? मैं ये कह रही हूँ कि तुम तो मार्केट भी नहीं जाते हो, ना ही किचन में आते हो, आज हो क्या गया तुम्हें? बस आज मेरा मन कर रहा है ना, मैं आपके सारे काम एक दिन में खत्म कर दूं। आपने आज मेरी बहुत हेल्प किया, मेरे सर पे से ना आपने मुसीबत हटा दी। वो मेरा फर्ज था, वो मैंने पूरा किया। अब मुझे अगर तुम्हारी जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें जरूर बोलूंगी। आपने अपना फर्ज पूरा किया, अब मैं अपना फर्ज पूरा करना चाह रहा हूँ। ये तुम्हारा फर्ज नहीं है, वो राजू है ना, वो ले आएगा सारा सामान, तुम रहने दो। तो फिर भी उसके लिए लिस्ट तो बना के देनी होगी ना, उसको क्या क्या सामान लेकर के आना उससे पहले ऑलरेडी मैंने लिस्ट दे दी है, जो भी सामान लाना है। है। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, कुछ मीठे में भी बना लेना। हम्म, तो मीठा तुम्हारे पसंद का बताओ, मीठे में क्या खाओगे? मैं इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे सब कुछ चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, हलवा खीर वगैरह सब। जो आपका मन करे वो बना लेना, आप मुझसे मत पूछा करो कि मुझे क्या खाना है, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। तुम तुम्हें पसंद है खीर, हलवा, और सभी कुछ जो मिठाइयाँ मुझे पसंद है। तो ठीक है, मैं सारी मिठाइयाँ बना देती हूँ। आज तुम इतना अच्छा काम करके आए हो, एग्जाम का पेपर पूरा कंप्लीट कर दिया, मे भी तुम्हारे नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। आप थक जाओगी काम करते करते, अपने बारे में भी सोचो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ना तो मेरी पसंद ना आपकी पसंद, जो मामा जी को अच्छा लगता हो आप वो बना दो, क्योंकि सारा काम तो, सारी मेहरबानी मामा जी की है। बात तो तुम सही कह रहे हो कि आज मामा जी के पसंद का बनाते हैं, है ना? हम्म। ठीक है, मामा जी को पसंद है खीर और ओके। सेवई भी, तो दोनों में से कौन सा बनाऊं? आप एक काम करो, आप खीर बना लो। ठीक है, आज तुम्हारे मामा के पसंद में खीर बनाती हूँ। खीर ना मामी जी थोड़ी गाढ़ी सी रखना, उसके अंदर पानी बहुत कम मिलाना, और थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल देना, अच्छी लगेगी खीर। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा बना दूंगी। और कुछ जनाब? खीर ही काफ़ी है, बाकी सब्ज़ी वग़ैरह आप अपने हिसाब से देख लेना, बल्कि मैं तो कह रहा था साथ में मिलके चॉपिंग करवा देता आपकी। रहने दो, तुम रहने दो, पता चला हमें चॉपिंग करवाना, तुम अपनी उंगलियों की चॉपिंग कर दोगे। तो फिर मैं खड़े होकर तो मैं देख सकता हूँ ना कि कितने मिर्च मसाले डाल रही हो, फिर मैं कल मैं ट्राई करता हूँ। एक दिन में कोई भी कुकिंग नहीं सीखता, ठीक है, टाइम लगता पता है है। मुझे कुकिंग का कौन-सा पार्ट अच्छा लगता है, कि जब कढ़ाई के अंदर मसाले डालते हैं और वो एकदम उसके अंदर फ्लेम, फायर की फ्लेम निकलती है ना, मैं भी चाहता हूँ एक बार वैसे ही करना। तो कल मैं ट्राई करूँगा, आपके पीछे खड़ा होकर आज मैं सीखता हूँ। नहीं नहीं, तुम कल मत ट्राई करना,
तुम ऐसा करना कि जब मैं वो छौका लगाऊंगी ना तब तुम यहीं पे रहना, ठीक है? ठीक है। तुम लगा लेना बाबा, उदास मत हो, तुम लगा लेना। डन। डन। तो क्या? कुछ नहीं, ठीक है, आपने जब मना कर ही दिया काम करने के लिए, अब मैं क्या ही बोलूँ, कुछ सूझ नहीं रहा। ऐसा करो, जाओ बाहर घूमे आओ, ठीक है? थोड़ा सा माइंड रिलैक्स कर लो। माइंड रिलैक्स, आपने इतनी अच्छी खुशखबरी दे दी ना, ऑलरेडी रिलैक्स हो चुका हूँ। मतलब दोस्तों के पास नहीं जाना आज? आज मन नहीं कर रहा, आज मन कर रहा है कि पूरा टाइम आज आपको दूँ। अच्छा, पूरा टाइम मुझे देना चाहते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना टाइम दे नहीं सकती क्योंकि मैं बिजी हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, आप मुझे कुछ ऐसा काम बताओ ना घर का, या कोई ऐसा काम कि मैं काम खत्म कर दूँ और मेरा भी मन बटा रहे, इस बहाने आपकी हेल्प भी हो जाए। हाँ, काम तो है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, हाथ से कपड़े धोने हैं और भी बहुत सारे काम हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके काम खत्म करता हूँ, झाड़ू वगैरह साफ सफाई का। नहीं नहीं, साफ सफाई तो मैं कर ही सकता हूँ ना। मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सब हो गया है। बस तुम बाहर जाओ, मैं खाना बना, तुम जाओ, जाओ जल्दी जाओ। भाग गई का।